इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम महाराज कई उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि परमेश्वर केवल निर्मल भावना और निस्वार्थ भक्ति का भूखा होता है, न कि बाहरी अमीरी, जाति या सुंदरता का। यह अभंग आम लोगों के लिए भक्ति के मार्ग को आसान और खुला सिद्ध करता है। गवळियाची ताक पिरे कोण पोरे चांगली। महाराज प्रश्न करते हैं कि गोकुल में रहने वाले ग्वालों के वे ताक यानी छाछ और दूध पीने वाले बच्चे कौन अच्छे थे। यानी वे बच्चे कोई बड़े ज्ञानी या राजकुमार नहीं थे। वे गरीब, सीधे साधे और समाज की दृष्टि में साधारण बच्चे थे। उनके पास कोई बाहरी वैभव, ज्ञान या प्रतिष्ठा नहीं थी। उनकी सरलता और निष्कपटता ही उनकी सच्ची पहचान थी। यही निष्कपटता भक्ति के लिए सबसे आवश्यक होती है। एवढा त्यांचा छंद देवा, काय सेवा भक्ति दे। तुकाराम महाराज पूछते हैं कि उन साधारण गरीब बच्चों के प्रति एवढा त्यांचा छंद देवा मतलब भगवान को इतना अधिक मोह या आकर्षण क्यों था। उनमें क्या सेवा भक्ति थे मतलब उनकी कौन सी महान सेवा या बड़ी भक्ति थी। तो इसका रहस्य यही है कि उनमें किसी भी प्रकार का अहंकार या स्वार्थ नहीं था। उनकी भक्ति निष्कपट और शुद्ध थी। श्री कृष्ण केवल उनके निर्मल भक्ति भाव और सहज प्रेम पर रिझे। भगवान को बड़े बड़े अनुष्ठान या कर्मकांड नहीं चाहिए, उन्हें केवल मन की सरलता चाहिए। काय उपवास पडिले होते, कन्या भोवते विदुराचा। इस पद से तुकाराम महाराज विदुर के उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं कि भगवान को भूख खाने की नहीं बल्कि भक्ति की है। श्री कृष्ण विदुर के घर केवल कन्या भोवते मतलब साधारण आटे के पदार्थ जो है वो खा रहे थे। जब श्री कृष्ण इन सामान्य चीजों को स्वीकार कर रहे थे तो क्या उपवास पड़िले होते मतलब क्या वे सच में बहुत ज्यादा भूखे थे। तो इसका उत्तर है नहीं। वे भूखे नहीं थे। वे समर्थ और संपन्न होते हुए भी केवल विदुर के अटूट प्रेम और निस्वार्थ भक्ति के कारण वे साधारण पदार्थ आनंद से स्वीकार कर रहे थे। यहाँ पदार्थों का मूल्य नहीं बल्कि विदुर के भाव का मूल्य अधिक था। संत तुकाराम महाराज आगे कहते हैं, तुका म्हणे कुब्जा दासी, रूप राशि हीन कला। यह अंतिम पद भक्ति की सार्वभौमिकता पर मोहर लगाता है। तुकाराम महाराज कहते हैं कि कुब्जा दासी केवल दासी यानी सेविका थी। रूप राशि हीन कला, वह कुरूप थी और निम्न कुल में जन्मी थी। उसके पास कोई सामाजिक या शारीरिक सुंदरता नहीं थी। इसके बावजूद केवल उसकी उत्कट भक्ति और प्रेम के कारण श्री कृष्ण उस पर प्रसन्न हुए और उसे उत्तम गति प्रदान की। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति बाहरी रूप, जाति पाति या कुल पर निर्भर नहीं करती बल्कि केवल हृदय की शुद्ध भावना पर निर्भर करती है। इस अभंग के माध्यम से संत तुकाराम महाराज सिद्ध करते हैं कि भक्ति का मार्ग सबके लिए समान, सुलभ है। परमेश्वर अपने भक्त का बाहरी रूप, जाति या अमीरी नहीं देखते। वे केवल मन की सरलता, निर्मलता और निस्वार्थ प्रेम देखते हैं।